आज हम बात करने जा रहे हैं विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और इसको थोड़ा सा गहराई से सोचना समझना एंड देन टेक द डिसीजन। ओके, नाउ क्विकली टेल मी, आप सबके कितने लोगों के घर में आरओ लगा हुआ है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स जिनके घर में आरओ लगा हुआ है और आप आरओ का पानी पीते हैं, मे इट बी केंट और एक्वागार्ड और एनी। इस दुनिया का सबसे साफ सुथरा और बॉडी के साथ मैच करने वाला पानी कौन सा है? आप सभी जानते हैं हमारी बॉडी का एक पीएच लेवल होता है, पीएच वैल्यू होती है, ठीक है। वो जो पीएच वैल्यू है, पीएच लेवल है, जब वो न्यूट्रल होता है तो इट्स 7 इज न्यूट्रल। 7 से नीचे की तरफ आते जाएंगे तो वो एसिडिक होता जाएगा। इट्स अ वेरी टेक्निकल सेशन, प्लीज अंडरस्टैंड। 7 से नीचे आते जाएंगे तो वो एसिडिक होता जाएगा। 7 से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो वो एल्कलाइन हो जाएगा। एंड 7 पीएच वैल्यू 7 इज कंप्लीटली मतलब इट्स ऑप्टिमल, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा एल्कलाइन है ना ही एसिडिक है, एसिडिक तो है ही नहीं है, बट इतना भी एल्कलाइन नहीं है कि जो बॉडी को बिल्कुल ही क्षारीय कर दे, ठीक। सो करने को तो जिंदगी में बहुत कुछ है, बड़ी चीजें हैं। ऐसे आपको एक्सेप्शनल केसेस तो बड़े मिल जाएंगे जिनको एलोपैथी खाते हुए सदियां हो गई फिर भी जी रहे हैं। क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, हमारी जिंदगी की जो श्वासें हैं, ये जो श्वासें हैं, इनका हमारे बॉडी, हमारे जीवन के साथ या किसी भी खान पान के साथ, दवाइयों के साथ कोई लेना देना नहीं है। खान पान, दवाइयाँ, ये सब एक तरफ है, प्रोसीजर्स, ट्रीटमेंट्स, ये सब एक तरफ है। जिंदगी जितनी लिखी है उतनी ही रहेगी इन स्पाइट ऑफ वॉट एवर यू ईट और नॉट ईट। चाहे आप खाएं चाहे ना खाएं, जिंदगी जितनी है उतनी ही रहेगी। यानी कि माइंड उसी तरीके से चलेगा जैसे इस जिंदगी को जाना होता है, और जहां तक पहुंचना होता है वहीं तक हम पहुंचते हैं। ओके, सो हम लाइफस्टाइल चेंजेस जब हम करवाते हैं कि कोई डिजीज है तो क्या किया जाता है? रूल आउट की जाती हैं वो सब चीजें जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आरओ का पानी पिएंगे तो कैंसर हो जाएगा, नहीं पिएंगे तो कैंसर हट जाएगा, ऐसे दावे नहीं है। लेकिन जो चीजों का नुकसान हो सकता है उनको रूल आउट किया जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे छोटे बच्चे को बाहर, छोटा बच्चा बाहर ना चला जाए तो उसको एक डर डाला जाता है, बाहर ना जाए, बागड़ बिल्ला आ जाएगा, शेर आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगी, ये आ जाएगा। कुछ नहीं आता है ना, लेकिन एक सेफ्टी पर्पस के लिए उसको कहा जाता है। सिमिलरली लाइफस्टाइल चेंजेस में एक सबसे अहम हिस्सा है, एक सबसे अहम रोल निभाता है वाटर। आप जानते हैं हमारे शरीर में 70% क्या है? पानी। अब अगर हमारे शरीर में ये चेंज महसूस करके देखना, अगर किसी को आइडिया नहीं है तो 15 दिन के लिए हिमाचल या किसी ऐसी नेचर वाली जगह पे रह कर के आओ, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा हवा और पानी का। हवा और पानी जब शुद्ध होते हैं तो आपके शरीर काफी अच्छे होते हैं। हवा और पानी दोनों दूषित हो जाएं तो हमारे शरीर में काफी सारी कठिनाइयां, काफी सारी कमियां और दोष आने शुरू हो जाते हैं। अब वहीं से फिर आगे मल्टीप्लाई हो जाती हैं डिजीजेज एंड बहुत कुछ। अब समझने की बात यह है, व्हाट टाइप ऑफ वाटर वी आर यूजिंग इन आवर लाइफ। हम अपनी जिंदगी को कैसा पानी दे रहे हैं? इस सृष्टि पर सबसे उत्तम पानी बरसात का है, वर्षा का। लेकिन वर्षा कहाँ की? एसिड वाली नहीं, पॉल्यूशन वाली हवा की नहीं, पहाड़ों की वर्षा। ऐसी वर्षा जिसका आसमान बिल्कुल साफ होता है, बिल्कुल क्लीन होता है। ऐसी वर्षा जब पहली वर्षा हो जाए उसके बाद की जो वर्षा है, वहां से, या फिर जब आपको लगे कि काफी सारी बरसात हो चुकी है, ऊपर की काफी मिट्टी नीचे आ चुकी है, एसिड्स नीचे आ चुके हैं, अब इस वर्षा का पानी जो है कलेक्ट किया जा सकता है।
So now today I am telling you something which is very very important for your treatments. खासकर अगर हड्डियों का रोग है, एसिडिक है, आपके खून में एसिडिटी है, इसीलिए खून में एसिडिटी होती है तो आर्थराइटिस होता है. सो द मेन क्रक्स इज, अगर आप आरओ का पानी पीते हैं, ठीक है, ये आरओ जितने भी मशीन्स हैं, दीज आर ऑफ कोर्स मैन मेड, लेकिन आप अपने घर में लगी हुई मशीन के बारे में स्टडी कीजिए. स्टडी करके उसके पीछे की सारी मैकेनिज्म निकालिए. जब तक आपको मैकेनिज्म नहीं पता चलेगा कि पानी जब उसके अंदर जाता है तो मशीन के अंदर क्या क्या होता है, और जो जरूरी तत्व हैं पानी के अंदर वो भी बाहर निकल जाते हैं उसके थ्रू, और जो बचता है वो हमारे शरीर के लिए एसिडिक बचता है. सो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. वन इज टीडीएस एंड वन इज पीएच वैल्यू. इन दोनों को चेक करवाना जरूरी है. पीएच वैल्यू के लिए एक लिक्विड आता है स्पेशल, बहुत थोड़ा सा लिक्विड होता है, वो आप अपने घर में रख सकते हो. तो आप टंकी का पानी, सबमर्सिबल मोटर का पानी, सप्लाई का पानी, और आपके जो भी मशीन लगी हुई है उसका पानी, 6-5 जितने भी तरह का पानी है वो आप ग्लासेस में डाल लीजिए. बरसात का पानी, ठीक है, नीचे का पानी, बोर का पानी, बरसात का पानी, टैप का पानी जो सप्लाई का आ रहा है, टंकी का पानी, और आपके मशीन का पानी. वो लिक्विड मिल जाता है मार्केट से आपको, खासकर क्लिनिकल शॉप्स से मिल जाएगा. पीएच वैल्यू चेक करने वाला लिक्विड होता है. उनको यही कहना है कि पीएच वैल्यू चेक करनी है पानी की, हमें वो लिक्विड चाहिए. तो जब आप उसके 1-2 ड्रॉप्स, 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे पानी में, उसका कलर चेंज हो जाएगा. अगर ग्रीन कलर है इट्स परफेक्ट. अगर ग्रीन से नीचे की तरफ है, यानी कि आई जस्ट शो यू द स्केल हियर, मैं यहाँ पे आपको स्केल ही दिखा देती हूँ उसका. पीएच स्केल, द सेंटर इज न्यूट्रल, दैट इज 7. उससे नीचे सारा एसिडिक है, इससे ऊपर सारा एल्कलाइन है. तो ये स्केल, अब आप इसको एक और चीज से समझो. ध्यान से देख लिया? आपको नहीं लग रहा कि ये सारा स्केल वही है जो हमारे शरीर में 7 चक्रों का रंग है? सबसे नीचे मूलाधार चक्र, उसके बाद 3 नंबर पे जो आप कलर देख रहे हैं 3 और 4, ये हमारा स्वादिष्ठान चक्र है. फिर मणिपुर चक्र है 5 से 6. फिर उसके बाद हृदय चक्र है 7 और 8. उसके बाद हमारा विशुद्धि चक्र है 9 नंबर. 10 और 11 हमारा है आज्ञा चक्र. 12 तक, उसके बाद 13 और 14 ये हो गया हमारा सहस्रार चक्र. अब आप सोचिए, जस्ट इमेजिन कि कितना बड़ा साइंस है ये. जो लोग समझते हैं कि चक्रास में कुछ नहीं रखा, आप सोचिए कि पानी के पीएच लेवल का भी जो स्केल है, इट इज जस्ट लाइक आर 7 चक्रास. यानी कि बॉडी में ये 7 चक्र इसी तरीके से अलाइंड है. और आप एक चीज और नोटिस करना इसमें, जस्ट नोटिस वन मोर थिंग. हमारा स्टमक, मणिपुर चक्र, तो मणिपुर चक्र जो है, स्टमक है, उसमें एसिड्स होते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और साथ में ऑक्सैलिक एसिड बनता है, बाइल बनता है, ठीक है. और ये सारी चीजें एसिडिक होती हैं. इसका मतलब है हमारे पेट को थोड़ा सा एसिडिक माहौल भी चाहिए. लेकिन ऊपर की तरफ जब बढ़ते हैं, हृदय से ऊपर बढ़ते हैं, कंठ पे आते हैं, दिमाग पे जाते हैं, सहस्रार पे जाते हैं, अपने ब्रेन और इंटेलेक्ट पे जाते हैं, उसके बियॉन्ड जाते हैं, तो हमें पूरी एल्कलिनिटी चाहिए. अब एक और बात सोचें, अगर हमारे विचार एसिडिक होंगे तो आपके शरीर का पीएच वैल्यू गिरता चला जाएगा. और अगर आपके विचार शुद्ध होंगे तो आपके बॉडी का, आपके भीतर जितनी भी चीजें हैं, उसका पीएच वैल्यू अल्कलिनिटी की तरफ बढ़ता चला जाएगा. नाउ जस्ट थिंक, जस्ट इमेजिन, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस एवरीवन. जस्ट इमेजिन कि हमारे विचार
क्या कर सकते हैं। अब मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, ठीक होने के लिए या जो भी आपके जीवन की एट प्रेजेंट समस्या है उसके लिए आपका फेथ किस पर है। हमारे जो विचार होते हैं ना, ये विचार कमाल की चीज है, कमाल की चीज। जैसे ही माइंड में आया, डॉक्टर से सुन लिया, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, that is going inside your body and that is creating acidity in your body. ब्लड में एसिडिटी जा रही है, दूषित विचार है, नेगेटिव विचार है, पूरे शरीर को एसिडिक कर रहा है, बीमारी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, रुक नहीं सकती। आई कैन गारंटी यू, किसी भी डॉक्टर के सामने ले जाओ, किसी भी डॉक्टर को सामने ले आओ, आई कैन प्रूव दिस इन सेकेंड्स एंड मिनट्स कि कैसे मेडिकल इंडस्ट्री इज अ फेलियर टुडे फॉर एनी डिजीज। वो सिर्फ प्रोसीजर्स करते हैं, सिर्फ दवाइयां देते हैं, यानी कि ड्रग्स देते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको लूटते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वरना आज जितने हॉस्पिटल्स हैं और जितने डॉक्टर्स हैं और जितनी फार्मा इंडस्ट्री एक्सपैंड हो चुकी है, इसके बाद तो बीमारियां खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन बढ़ती ही जा रही हैं और भयानक बीमारी की ओर बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। व्हाई? वी शुड अंडरस्टैंड, जिस घर में एलोपैथी पहुंचेगी, जिस गांव तक एलोपैथी पहुंचेगी, जिन पहाड़ों तक एलोपैथी पहुंचेगी, वहां की जनसंख्या कम होती चली जाएगी, वहां का वातावरण दूषित होता चला जाएगा, वहां के लोग बीमार होते चले जाएंगे, वहां की आने वाली पीढ़ियां खराब पैदा होंगी, वहां के लोग खराब होते चले जाएंगे, डिसीजन मेकिंग पावर खराब होता चला जाएगा। नाउ इफ यू आर थिंकिंग in spite of your right treatment, if you are thinking पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, घर वाले ऐसा कह रहे हैं, पड़ोसी ऐसा कह रहे हैं, रिश्तेदार ऐसा कह रहे हैं, आसपास के लोग देखते हैं तो ऐसा बोल रहे हैं। इफ यू हैव दैट माइंड सेट, सॉरी टू से, क्योर होना बड़ा मुश्किल है, लंबी होती जाएगी कहानी, जर्नी और लंबी होती चली जाएगी। चलते रहो, कीप ऑन थिंकिंग, बिकॉज रिमेंबर, एसिडिक थॉट पूरे शरीर को एसिडिक कर देने वाला है, एल्कलाइन थॉट पूरे शरीर को एल्कलाइन कर देने वाला है। सो एल्कलिनिटी इफ इट इज हियर, it will flow throughout the body, and if acidity is here, it will flow throughout the body. इस दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने एक चीज को समझा कि हमारा मन, आत्मा और मेरे श्वास, इनके अंदर जो पावर है वो बाहर किसी चीज में पावर नहीं है। अब आप सभी में से बहुत सारे लोगों ने आंसर्स में लिखा परमात्मा, गॉड, वाहेगुरु, अल्लाह, ठीक है, आपने ये सब लिखा। किसी ने लिखा मैं खुद। आप भी शरीर नहीं हो, आप भी आत्मा हो, और परमात्मा भी एक आत्मा है, वो भी सोल है, वो भी शरीरधारी नहीं है। इसका मतलब आपको ना दिखने वाली चीज पर विश्वास है, आत्मा नहीं दिखती, आपको इस पर विश्वास है, यानी कि स्वयं पर विश्वास है। परमात्मा इन आंखों से नहीं दिखता, आपको उस पर विश्वास है। तो फिर इस शरीर को ठीक करने के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए बाहर के स्थूल चीजों पे विश्वास कैसे हो गया? How can you say that my body will be fit and fine with the help of drugs? How can you say that your body will be fit and fine just with few therapies? थेरेपीज क्योर नहीं करती हैं, थेरेपीज क्योर होने में मदद करती हैं। कोई भी प्रोसीजर्स अगर आर्टिफिशियली किए जाएंगे, शरीर का नुकसान ही करेंगे, आपको देहांत की तरफ ही लेके जाएंगे, मृत्यु की तरफ ही लेके जाएंगे। मृत्यु तो होनी ही है, निश्चित है, सबकी होनी है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ गिरती चली जाएगी और थोड़ा सा स्पीड अप कर लेते हैं हम अपनी उस जर्नी को मृत्यु की तरफ। Secondly, if you are not connected with yourself, if you are not connected with Almighty, if you are not connected with nature, if you are not connected with your breath, and if you are not aware of your thoughts, you are continuously creating an acidity in your body. Now just think over what we are doing with our body. अब बात आती है पानी की। अगर आप सबसे पहला काम
हमारे शरीर का 70% है पानी। हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा यूज होता है पानी, और अगर पानी ही अंदर गलत गया तो जस्ट इमेजिन कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं अगर पानी ही गलत गया। What a big blunder we are doing with ourselves if I am taking wrong water। वो पानी सुबह से शुरू हो जाता है। सुबह का पानी पीना, ऊषा पान करना, उसके उसी में चाय बनाना, उसी में कोई ना कोई काढ़ा बनाना, उसी में सब्जी दाल सब में डलता है पानी। अब अगर वो पानी एसिडिक हुआ, अब अगर वो पानी आरओ का है, स्पेशली अगर आरओ का है, और अदर कुछ ऐसी मशीन्स जो पानी की क्वालिटी को एज इट इज सिर्फ प्योरीफाई करके नहीं देती हैं लेकिन उसके जरूरी तत्व भी खत्म कर देती हैं, दैट यू विल कम टू नो ओनली व्हेन यू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द मशीन इंस्टॉल्ड इन योर हाउस। ठीक है, तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जा रहा पानी जो डेली बेसिस पे जा रहा है वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान तो पहुंचा ही रहा है। ऊपर से अगर उसी पानी के साथ आप गोलियां खा रहे हैं तो वो डबल नुकसान हो रहा है, क्योंकि वाटर इज एसिडिक एंड ऊपर से जो पानी आप पी रहे हो, जो आप गोली खा रहे हो, वो तो है ही एसिडिक, वो तो है ही सिर्फ और सिर्फ केमिकल, राइट? It has nothing natural, it's only a chemical, so just understand। इसीलिए when so what I did for this, सबसे उत्तम घर में प्रबंध बनाइए टंकी का, स्टील की टंकी जो कि बहुत महंगी आती है, सस्ती नहीं है। बरसात जब जब होती है, साल में 2 बार तो अच्छी बरसात होती है, पहली एसिडिक बरसात निकल जाए, पोल्यूशन वाली हवा निकल जाए, पोल्यूशन वाला सारा निकल जाए, उसके बाद की बरसात का पानी आप कलेक्ट कीजिए, और कलेक्ट करने के बाद आप उस पानी को स्टोर कीजिए, फिटकड़ी डालिए, चूना डालिए थोड़ा थोड़ा, और उसको स्टोर करके रखिए, और उसको जब तक पीना है तब तक आप उस पानी को यूज कर सकते हैं। जब खत्म हो गया, बिकॉज हम पहाड़ों में नहीं रहते हैं, ऑफन बरसातें नहीं होती हैं, जिन एरियाज में बरसातें होती हैं उनको तो ये प्रबंध कर ही लेना चाहिए कि बरसात का पानी कलेक्ट कीजिए, उसको थोड़ा सा प्योर कीजिए विद चूना एंड फिटकड़ी, एंड यू यूज इट फॉर योर हेल्थ विच विल क्लियर योर बाउल्स लाइक दिस। आपके पेट की तंदुरुस्ती रहेगी, आपका पूरा शरीर एल्कलाइन रहेगा, जितना एसिडिक चाहिए उतना उसमें एसिडिक भी मिल जाएगा, जितना अल्कलाइन चाहिए उसमें अल्कलाइन भी मिल जाएगा। यह सबसे उत्तम। नंबर 2, चश्मे का पानी। अगर आप ऐसे स्थान पे रहते हैं जहां चश्मे हैं तो आप चश्मों का पानी यूज कीजिए। अगर आप ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां झरने हैं, आप झरनों का पानी यूज कीजिए, लेकिन सारे सोर्सेज को बहुत अच्छे से चेक करने के बाद, इट शुड बी नेचुरल, एंड उसको प्योरीफाई करने के 2 ही तरीके हैं। बॉयल कीजिए, चूना और फिटकड़ी डालिए, उसको स्टोर कर लीजिए, उसका कुछ नुकसान नहीं होगा, यू कैन कीप ड्रिंकिंग इट, राइट नाउ। अब जो लोग रहते हैं सिटीज में, ना बरसात का पानी कलेक्ट कर सकते, ना आपके पास ऐसा कोई प्रबंध है, ना ही आप कोई ऐसी चीज कर सकते हैं कि झरने हैं, ना ही चश्मे हैं, ना ही पानी शुद्ध है, और आप एक ऐसा गंदा सड़ा हुआ पानी पी रहे हो जिसकी मतलब टेस्ट भी इतना खराब होता है। आई हैव ड्रिंक, मतलब मैं कई जगहों का पानी जहाँ जहाँ जाती हूँ पीती हूँ, और कितना समझ में आता है कि उसमें एक कड़वापन होता है, एक अलग सा कड़वापन होता है उसमें, और वो अजीब सी एसिडिटी होती है, और उसको पीने के बाद मन को कभी खुशी नहीं होती, तन कभी भी खुश महसूस नहीं करता, अजीब सा उसका टेस्ट होता है, स्पेशली द आरओ वाटर और एनी अदर जो है लिव। एक दो और मशीन्स हैं विच आर लिटिल बिट बेटर, बट उनके मैकेनिज्म्स को पता करने के बाद ही हम कर सकते हैं। सो व्हेन आई हैड एन आर्थराइटिस एंड मैंने फिर ये एक चीज़ तो ये करी, एंड लकीली जब मैंने डॉक्टर विश्वरूप जी का सुना था, वो भी उन्होंने भी एक एल्कलाइन मशीन बनाने का घर में ही
तरीका बताया कि वो मटकियाँ 6 लेकर के उसके अंदर सैंड डालना है, पेबल्स डालने हैं, पत्थर डालने हैं, ये करना है, वो इनकी मटकियाँ रख रख के इतना लंबा सा बड़ा सा एक मशीन तैयार करनी है अपनी घर की, और फिर वो पानी को एल्कलाइन करना है। सेकंड ऑप्शन जो हम छोटा मोटा करते हैं कि पानी ले लिया, उसमें हम ये डाल दिया, वो डाल दिया, पानी को एल्कलाइन बना लिया और फिर दिन में पीते रहे, राइट। बट देयर इज वन मोर ऑप्शन, दैट इज इनेजिक कंपनी, जो कि जापान की कंपनी है, जिन्होंने कैंगन वाटर का आविष्कार किया। और कैंगन वाटर की मशीन में उन्होंने प्लैटिनम की प्लेट्स लगाई। नाउ प्लैटिनम आप जानते हैं सबसे ऊपर है, ठीक है। प्लैटिनम बहुत महंगा होता है, प्लैटिनम धातु बहुत बहुत एक्सपेंसिव है, और ये बनता है इंडिया में। इसका जो प्लांट है, बनती मशीन वही है, वहाँ से एक्सपोर्ट होकर के इंडिया में बैंगलोर में आती है, और बैंगलोर से फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाती है, मतलब या फिर डायरेक्टली। मशीन तो डायरेक्टली आती है, अगर आप लेंगे वो डायरेक्टली मशीन वहाँ से आपके घर आएगी। उस मशीन की बिगिनिंग प्राइस 2.5 लाख है, बिगिनिंग प्राइस। लेकिन यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी, जब आप अपनी जिंदगी में 15 साल चलने वाली गाड़ी 10-15 लाख की खरीद सकते हैं, तो सारी उम्र चलने वाली ये गाड़ी के लिए 2.5 लाख की मशीन नहीं खरीद सकते। हमें घर खरीदना होता है तो करोड़ों लगा देते हैं, हमें गाड़ी खरीदनी होती है तो 15-20 लाख की खरीद लेते हैं, हमें फर्नीचर लेना होता है तो 1.5-2 लाख का, 4 लाख का बड़े आराम से ले लेते हैं। लेकिन अपनी किचन में यूज होने वाला पानी आरओ का पिएंगे, क्योंकि 10-15 हजार की मशीन है, हमें महंगा नहीं चाहिए। इसे कहते हैं इंडियन मेंटालिटी, या फिर एक ऐसी मेंटालिटी जो गलत जगह पैसा इन्वेस्ट करने लगे तो नहीं सोचती, लेकिन अच्छी जगह पैसा इन्वेस्ट करना हो तो 100 बार सोचेगी। इसलिए इनेजिक कंपनी के इस कैंगन वाटर के भी बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं। लोगों ने अपने कैंसर रिवर्स किए हैं उस पानी के साथ, आर्थराइटिस भी कईयों का ठीक हुआ है उसके साथ। एसिडिक माहौल, बेसिकली एसिडिक माहौल जब बॉडी का चेंज होता है तो धीरे 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 आपकी बॉडी जो है वो डिजीज फ्री हो जाती है। उन्होंने ये आविष्कार खास कैंसर के लिए किया था कि कैंसर वाली बॉडी के अंदर जो पानी जाए वो एल्कलाइन अगर जाए तो धीरे 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 एसिडिक माहौल में पल रहे जितने भी कैंसर के सेल्स हैं वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तो उनका ये पूरा साइंटिफिक रिसर्च है, हवा में तीर नहीं छोड़ा हुआ है भारतीयों की तरह, साइंटिफिक रिसर्च है ये जापान की। उसके बाद ये कंपनी बनी, उसके बाद उन्होंने ये उसके अंदर प्लैटिनम की प्लेट्स लगाई, तो जो बाहर का पानी आता है वो उन प्लैटिनम की प्लेट्स में से घूम करके फिर निकलता है, तो वो एल्कलाइन हो जाता है। और फिर जब आप उसको ड्रॉप्स डाल के, वो केमिकल डाल के चेक करते हैं, उसका कलर आपको बता देता है कि ये इसका पीएच वैल्यू 7, 8, 9, 11 तक आता है, राइट। तो जो लोग बड़े लेवल पे काम करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे थोड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, 4-4, 5-5 लाख वाली मशीन लगती है, क्योंकि मशीन एक बार लगनी है, घड़ी घड़ी तो लगनी नहीं है। हमारी जो घर में हम गाड़ी खरीदते हैं जाने आने वाली, 10-15 लाख की हम गाड़ी खरीदते हैं आज मिनिमम, तो इसकी जो उम्र है वो 15 साल है। 15 साल के बाद कोई भी आपके पास गाड़ी हो, 5 साल की एक्सटेंशन कर सकते हो उसकी। 15 साल के बाद, 20 साल के बाद आपको वो गाड़ी डिस्कार्ड करनी ही पड़ेगी, बिकॉज उसको गवर्नमेंट सड़क पर चलने का लाइसेंस रद्द कर देती है, ठीक है। और अगर पकड़ी गई गाड़ी तो फिर हैवी फाइन लगता है। लेकिन ये मशीन जो बेसिक घरों में लगती है, 2.5 लाख की आती है शुरुआत में, और जब आप इसको लगाते हैं ना, रेट्स में भी हायर, लेकिन जो पुराने लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी है, आप उनकी आईडी से लेते हैं तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। सो व्हेन यू इंस्टॉल दिस मशीन इन योर होम, तो वो लाइफ टाइम काम करेगी,
उसके बाद घर के एक दो लोगों को बस इतना समझना है कि इसकी सर्विस टाइम टू टाइम करनी है, खुद ही कर लेनी है, उसके लिए बाहर से व्यक्ति बुलाने की जरूरत नहीं है। इट्स वेरी इजी। एक टुल्लू पंप लगता है छोटा सा, और पानी में पाइप घुमाना होता है, वो ऐसे 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 पूरा 2 महीने 3 महीने बाद और मिनिमम 6 महीने बाद आप उसकी सर्विस कर लो, पानी बड़ा अच्छा, प्लेटें साफ हो जाती हैं। और पानी क्योंकि प्लैटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये घसते नहीं है, ये मतलब घसेंगे तो अंदर ही, हमारे अंदर ही जाएंगे। ये इस तरीके से नहीं है कि खा करके खत्म कर रहे हैं। वो प्लेट लगी है तो लगी है, दैट्स इट, इज ऑलवेज देयर। या फिर 2-3 साल बाद उसका एक फिल्टर है वो चेंज करवा लो, अगर फिल्टर चोक हो जाता है तो फिल्टर चेंज करवा लो, एंड दैट्स इट। बट आपकी पूरी फैमिली अल्कलाइन वाटर पिएगी। ये नहीं है कि कोई एक जना पिएगा, सारी फैमिली अल्कलाइन वाटर पिएगी। और अगर ये काम नहीं करना हो तो शायद भारत में भी किसी ने वो जो देसी मैंने आपको बताया डॉक्टर विश्वरूप जी ने भी आविष्कार किया था, 7 घड़े रखे, 7 घड़े रख करके एक में रेत डाली, एक में पेबल्स डाले, एक में कुछ और डाला, एक में कुछ पत्तियां डाली, ऐसे कर करके उन्होंने 7 घड़ों का दिखाया कि कैसे आप इसको घर में रख के और अपना एल्कलाइन वाटर बना सकते हैं। देन अदर ऑप्शन, बरसात का पानी, चश्मे का पानी, ये सब पानी। तो आपको डिसाइड करना है आप कैसा पानी पी रहे हैं, बिकॉज इफ दैट इज क्रिएटिंग एसिडिक माहौल, और वो तब पता चलेगा। अब यहाँ पे एक चीज और बता देती हूँ, ये पीएच स्केल आप उसको टेस्ट कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। देन सेकेंड थिंग इज, कई बार पानी का पीएच वैल्यू तो ठीक होती है, टीडीएस लो या हाई होता है। अगर टीडीएस बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, न्यूट्रल से 250 से नीचे है या बहुत ऊपर है, देन ऑल्सो आपका पानी अच्छा नहीं है। तो वो टीडीएस वैल्यू एंड आपकी पानी की पीएच वैल्यू, ये दोनों चीज़ें आप चेक करिए, चेक करवाइए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। एंड इफ़ यू एवर थिंक ऑफ इसका, आप सोचते हैं कभी कि कैंगन वाटर आप चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर द सेम। वी हैव डिस्ट्रीब्यूटर्स जो इस चीज़ों में हेल्प करते हैं, जैसे हमने भी किसी के थ्रू लिया था तो थोड़ा डिस्काउंट मिला। सो इस तरीके से आप उन लोगों की आईडीज जब यूज़ कर लेते हैं तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। एंड डायरेक्टली आप जब कंपनी से बाय करते हैं, मशीन कंपनी से ही आएगी, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं देगा आपको मशीन। और अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर देता है देन इट्स रॉन्ग, देन इट्स अ फ्रॉड, डोंट गो बिहाइंड देम। कम डायरेक्टली मशीन कंपनी से आनी चाहिए, वहीं से आती है, जापान से सील होके आती है वो। बट ये इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि आपके शरीर के अंदर जाने वाला पानी गलत नहीं होना चाहिए, अच्छा पानी यूज़ कीजिए। इसीलिए डॉक्टर तनवर जी भी, उन्होंने स्पेशली क्या किया है, अपनी सबसे ऊपर की जो छत है उनकी, उस पर टाइलें लगवाई हैं। किस लिए? कि जब बरसात का पानी होगा तो वो जब बरसात शुरू होती है वो छत पे जाते हैं, पूरी छत को अच्छे से धुलाई करते हैं, ठीक है। पूरी छत पे टाइलें लगानी है। देखो, काम एक ही बार होना है, कौन सा करना है ये आप डिसाइड कर लो, सस्ता वो भी नहीं, सस्ता वो भी नहीं। अगर आप नेचुरली ऐसे जगहों पर रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, हिमाचल में रहते हैं, साउथ इंडिया के किसी पहाड़ों वाली जगहों पे रहते हैं, बरसातें होती हैं, चश्मे हैं, झरने हैं, देन यू आर द लकीएस्ट वन, यूज देम। अदरवाइज डॉक्टर तनवर जी क्या करते हैं, वो छत पे जाते हैं, मतलब उनकी छत पे पूरा टाइल्स लगाई हुई हैं इसी पर्पस के लिए। तो वहां से एक पाइप नीचे नीचे की फ्लोर पे स्टील की टंकी रखी है, बहुत बड़ी, पता नहीं 50-100 लीटर नहीं 100 लीटर या उससे भी ज़्यादा की टंकी है, 1000 लीटर या 2000 लीटर समथिंग, आई डोंट नो कितना कैपेसिटी है उसका, काफ़ी बड़ी है, वो काफ़ी बड़ी है। तो स्टील की टंकी में उन्होंने ऊपर से स्टील का ही पाइप लगाया हुआ है जो ऊपर की छत को उस टंकी के साथ कनेक्ट करता है। सो अब टंकी में वो डाल देते हैं थोड़ा सा चूना और थोड़ी सी फिटकड़ी, टंकी में डाल देते हैं। तो जब बरसात होती है तो वो छत पे जा करके अपनी पूरी टंकी को क्लीन करते हैं, राइट। पूरी टंकी भी साफ कर लेते हैं, छत भी साफ कर लेते हैं। बरसात आती है तो जब बरसात पूरा उन्होंने देख लिया, सब कुछ क्लीन हो गया, तो बरसात का पानी सीधा टंकी में चला जाता है, क्योंकि वो कनेक्ट किया हुआ है फ्लोर से, और वहां से सीधा पानी टंकी में जाता है, ठीक है। फिर उसको वो पित्तल के पतीले में निकालते हैं उस पानी को,
और पित्तल के पतीले को उबालते हैं और उबाल करके फिर उस पानी को वो पीने के लिए यूज करते हैं। वो कार में हो, कहीं जा रहे हो, कहीं आ रहे हो, कहीं भी हो, वो पानी वही वाला पीते हैं। आरओ वारो, उनके घर में भी आरओ लगा हुआ है, बेटे ने लगवा रखा है, लेकिन वो आरओ का पानी नहीं पीते, वो ये अपना पानी पीते हैं। मैं उनके पास जाती हूँ, मैं भी यही बरसात वाला पानी पीती हूँ, मैं कोई और पानी नहीं पीती। सो जब घर में मेरे मम्मा को आर्थराइटिस था, मुझे था, पापा डायबिटिक थे, एंड आई वॉज नॉट इन टू दिस मेडिकल लाइन, और नेचुरोपैथी को नहीं समझा था, शुरू थी, तो हमने फिर कोशिश करके, क्योंकि यहाँ पे बरसात कभी होती है कभी नहीं होती, कितना पानी इकट्ठा कर लोगे, कहाँ इकट्ठा कर लोगे, कैसे इकट्ठा कर लोगे, उसके लिए छत चाहिए, छत का प्रॉपर सिस्टम चाहिए। एंड डॉक्टर साहब का सिस्टम बाद में देखा था कि इस तरीके से उन्होंने किया हुआ है, तो इसलिए फिर उसके बाद हमने कैंगन वाटर की मशीन लगाई। एंड रियली इसका पानी और किसी भी और फिल्टर का पानी, ज़मीन आसमान का अंतर है। इसकी मिठास और इसके पानी के जो गुण हैं, जो एल्कलिनिटी है, दैट इज़ नॉट देयर इन एनी अदर वाटर। और इस पानी में एक और फ़ायदा है, इसमें ब्यूटी वाटर भी निकलता है, जो आप अपनी आइज़ के लिए, चेहरे के लिए, नहाने के लिए यूज़ कर सकते हो। मल्टीपल बेनिफिट्स दिए हैं उन्होंने, मतलब चीज़ है तो आपको पता है, जापानीज़ अगर कोई चीज़ बनाते हैं तो फालतू की नहीं होती है, ऐसे ही नहीं होती है। जापान की बनी चीज़ें, जापान की बनी जितनी भी मशीनरी है, जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत उम्दा लेवल की बनाते हैं वो। और बहुत सारे स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में कैंगन वाटर की मशीन्स लगती हैं, बिकॉज सब जगह पॉसिबल नहीं है कि आप बरसात का पानी इकट्ठा करो, फिर उसको प्योरीफाई करो एंड देन यूज़ करो। बट हाँ, अगर आप घर में अपना कर सकते हैं और आप मशीन नहीं लगवाना चाहते हैं, तो अपने लिए थोड़ी सी कोशिशें कीजिए, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो तो आपको ये बात कभी नहीं बताएंगे, बट मुझे ये लगता है कि हम अपने जीवन में जो कर रहे होते हैं वो दूसरों को बताना चाहिए। ठीक है, मैंने भी उनको देखा है, 3 टाइम भोजन नहीं करते, शुद्ध दूध लेते हैं तो शाहीवाल गाय का लेते हैं, इधर उधर का दूध कभी नहीं लेते। खांड उनके घर में ऑर्गेनिक आती है, गुड़ ऑर्गेनिक आता है, घी ऑर्गेनिक आता है, शहद ऑर्गेनिक आता है, लेकिन अफसोस उन्होंने आज तक कभी किसी को ये नहीं कहा कि अपनी डाइट में चेंजेस कीजिए, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कीजिए। He will talk only about homeopathy, but because he is not a naturopath, he is not a wellness coach, he is a doctor. Being a wellness coach, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपके जीवन में वो सभी चीज़ें लेके आऊँ जो मैंने मेरे जीवन में कही हैं। जिन चीज़ों को करके मैं स्वस्थ हुई हूँ, मैं वो सभी चीज़ें आपको आपके ट्रीटमेंट में देती हूँ। वही सारा ट्रीटमेंट आपके ट्रीटमेंट में लिखा हुआ है, आप जाके उठा लीजिए, पढ़ लीजिए। मैंने उसमें कैंगन वाटर के बारे में भी लिखा है, पानी की एल्कलिनिटी के बारे में भी लिखा है, सब कुछ लिखा है। अब करना ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज ओनली टू रूल आउट एनीथिंग रॉन्ग गोइंग इनसाइड द बॉडी। लाइफस्टाइल चेंजेस करने से यस, लोगों ने खुद को ठीक किया है, लेकिन ये चीजें क्यों करना चाहते हैं हम? जीवन में से गलत चीजों को रूल आउट करने के लिए, कि अगर कहीं पानी मुझे खराब कर रहा है तो लो जी, हमने पानी भी चेंज कर दिया, अब हम आज से एल्कलाइन पानी पिएंगे, हम गलत पानी नहीं पिएंगे। बट यू नो, वही बात, इंडियन मेंटालिटी, लोग लाखों की गाड़ी तो खरीद लेंगे लेकिन अपना पानी नहीं चेंज करेंगे। बड़ी बड़ी चीजें हैं, जूता पहन लेंगे 5,000 का, लेकिन नंगे पांव कभी मिट्टी पे नहीं चलेंगे। कपड़े के लिए महंगे से महंगे स्टोर में जाके 10-20 हज़ार की ड्रेस ले लेंगे, लेकिन रिक्शे वाले को 5-10 रुपए के पीछे मतलब भैंस वसैया करेंगे। ये दिस इज ऑल इंडियन मेंटालिटी, यू नो, दिस इज ओनली अ मेंटालिटी विच अ ह्यूमन बीइंग हैज। ना 5-10-100-20 हज़ार से ना तो कोई अमीर हो जाता है, ना गरीब हो जाता है दोस्तों। ये सब कुछ हमारे जीवन में हमारा माइंड सेट है जो तय करता है कि हमने क्या करना है और कैसे करना है। एंड आई बिलीव कंप्लीटली विदाउट मेडिसिन। मुझे तो कंप्लीटली बिना दवाइयों के जिंदगी को जीना पसंद है, और यही सिखाना पसंद है कि आज अगर आप किसी दवाई पर हो भी, आखिर कितने साल खा लोगे दवाई? 5 साल, 10 साल, 20 साल? आखिर तो अपने आप को एक नेचुरल जीवन दे दो, आखिर तो जीना सीख लो ऐसा
जो प्राकृतिक हो। इसीलिए नेचुरोपैथी का मतलब ही यही है कि प्रकृति से जुड़ करके प्राकृतिक जीवन जियो, उसके लिए जितना जो बन पड़ता है कीजिए। एंड मेरी तो ये नेचर है कि प्राकृतिक जीवन जीने के लिए मैं तो ये शहर भी छोड़ सकती हूँ, छोड़ना पड़े। इट डजंट मैटर टू मी, अगर घर भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, लेकिन रहो एक ऐसे स्थान पे जो प्राकृतिक हो। ऐसे जगह पे रहना और सारी उम्र बीमार रहना, ये कौन सी बुद्धिमानी है? ऐसा पानी पीना और सारी उम्र अपने आप को एसिडिक पानी देना, ये कैसी समझदारी है? तो थोड़ा सा अपने आप को चेक कीजिए, चेंज कीजिए, अपने ट्रीटमेंट्स को अच्छी तरह पढ़िए। एंड जो लोग कल लाइव सेशन लेना चाहते हैं 11 बजे से लेके 1 बजे तक 2 घंटे का 6 पार्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट पे मैं पूरा लाइव सेशन लूंगी। जिन लोगों को वो अटेंड करना है उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी, वो रिकॉर्डेड सेशन नहीं होगा। इफ यू रियली वांट टू अटेंड द लाइव सेशन, प्लीज कम लाइव। जिस तरीके से आप सारे काम धंधे छोड़ के शादियों पर जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से 2 घंटे निकाल करके पूरे परिवार को बिठाइए, साथ में बिठाइए। इफ यू वांट टू रियली अटेंड द सेशन, thereafter प्लीज डोंट आस्क फॉर एनी रिकॉर्डिंग, क्योंकि अगर हम समय छोड़कर लाइव आ सकते हैं तो आप भी समय छोड़कर लाइव आ सकते हैं। इफ यू वैल्यू योर हेल्थ, इफ यू वैल्यू योर सेल्फ, इफ यू वैल्यू योर फैमिली, so I'll see you live tomorrow 11 to 1 for Panchkosha treatment that we do with 6 parts of the treatment. So that's all for today and उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा सा पानी के बारे में कुछ समझ में आया होगा। और इसके लिए किसी को भी गाइडेंस लेनी हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर द सेम। अगर किसी को भी मशीन के बारे में जानना हो, अगेन यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर द सेम। और अगर ज़्यादा लोगों को चाहिए होगा तो वन ऑफ आवर ब्रदर इज़ देयर जो इसी वर्क में है, एंड उनको पैरालिसिस का अटैक हुआ था, हार्ट अटैक हुआ था, बहुत सारे इश्यूज थे। उन्होंने भी इस पानी से काफ़ी अपने ऊपर काम किया है। और इसीलिए हैरान होते हैं हम कि जापानीज़ लोग जापान, अगर आप यूएसए में हो तब भी, आप पूरी दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आप मशीन लगाना चाहते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर द सेम। कहीं भी लगा सकते हो, कहीं भी, हर कंट्री में जाती है उनकी मशीन, हर कंट्री में जाती है। आपको हमारे थ्रू लगवानी है, हमारे थ्रू लगवा लो, डायरेक्टली कंपनी में कॉल करके लगवानी है, डायरेक्टली कंपनी में कॉल करके लगवा लो। इट्स ऑल योर विश। इट्स द ओनली थिंग इज, जब कोई रेफरेंस से जाता है तो उसको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। जब आप डायरेक्ट जाते हो तो फिर वो जो रेट्स हैं वही देते हैं। तो वो आपकी इच्छा है, उसमें हमारा कोई लेन देन नहीं है। हमने ना तो पैसे लेने हैं, ना हमने आपको मशीन देनी है। कोई भी व्यक्ति जो है वो जस्ट वहाँ पे अपना रेफरेंस देता है। आप हमारा रेफरेंस दे के तो डिस्काउंटेड रेट पे मशीन वहीं से आपके घर आएगी। हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, मैं अपनी मशीन दिखा सकती हूँ आपको किसी दिन लाइव, राइट। और जो भैया हैं उनको हम बुला सकते हैं लाइव सेशन में कि वो आके आपका एक दिन सेशन ले लें। तो दैट्स ऑल व्हाट आई कैन हेल्प विद। लेकिन इस पे ज़रूर काम कीजिए। और अगर मशीन की तरफ ना जाना हो तो कृपया टंकी, पाइप और छत, इसका इंतजाम कीजिए और बरसात का पानी इकट्ठा कीजिए और उसको जीवन में यूज़ कीजिए। बट पानी अच्छा पीजिए और कोई गलत पानी ना पिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल याद रखना, गाड़ी और मशीन, ये जीवन और उसके 15 साल। वो गाड़ी 10-15 लाख 20 लाख की 15 सालों में कंडम हो जाएगी। ये मशीन इस गाड़ी के लिए लाइफ टाइम चाहिए हमें। तो अगर चाहते हो तो इट्स बेनिफिशियल, ठीक है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर द सेम। दैट्स। बाकी आप अपनी पहले फैमिली से बात कीजिए, उनको समझाने की चेष्टा कीजिए, खुद कुछ रिसर्च कीजिए, घर में जो मशीन लगी है उसके बारे में स्टडी कीजिए, ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड। लेकिन ये बहुत बहुत ज़रूरी है, पानी एल्कलाइन पीना बहुत ज़रूरी है। हमेशा एसिडिक पानी पिएंगे तो वो एसिडिक माहौल बॉडी को मिलता रहेगा और उसमें फिर वो बीमारियां पनपती रहती हैं और ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं, ठीक है। So that's all for today and let's wind up the session. Stay blessed, stay happy and सभी को good luck and enjoy Navratri.
थैंक यू।